नमस्कार दोस्तों, पीडीएस ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, यात्रा की सीरीज में आज हम श्री राम जन्मभूमि अयोध्या का दर्शन करेंगे और अयोध्या जन्मभूमि से जुड़ी हुई कुछ रोचक तथ्य के बारे में जानेंगे और वहाँ पे दोस्तों रहने का, खाने का और घूमने का हमारा टोटल क्या खर्च आएगा उसके बारे में भी जानेंगे। और अयोध्या में घूमने लायक कौन सी ऐसी जगह है, दर्शन के लिए क्या जगह है जहाँ पे हमें जाना चाहिए, उसके बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हम अयोध्या कैसे पहुंचेंगे। अयोध्या पहुंचने के लिए दोस्तों हमारे पास तीनों तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, बाई रोड, बाई ट्रेन और बाई एयर। बाई एयर अगर दोस्तों आप आना चाह रहे हैं तो बाई एयर आने के लिए आपको लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर आना पड़ेगा। अमौसी एयरपोर्ट से दोस्तों आप बाई रोड अयोध्या पहुंच सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बाई ट्रेन की बात करें तो आप ट्रेन के थ्रू आप अयोध्या स्टेशन पे उतर सकते हैं। अगर आपके सिटी से, आपके डेस्टिनेशन से अयोध्या की कनेक्टिविटी नहीं है तो आप लखनऊ चारबाग के लिए ट्रेन ले लीजिए और लखनऊ से आप अयोध्या पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अन्य कई शहरों से अयोध्या के लिए काफ़ी अच्छी तादाद में बस वगैरह चलती हैं, वोल्वो वगैरह की सर्विस है, तो आप वहां से बाई रोड भी, बाई बस आप आ सकते हैं या फिर आप अपने पर्सनल कन्वेंस से भी अयोध्या बहुत ही आराम से पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और अयोध्या में रहने के लिए देख लेते हैं। तो दोस्तों, अयोध्या में हमारे पास बहुत अच्छी तादाद में तो नहीं, लेकिन होटल्स आपको मिल जाएंगे और बजटेड होटल्स मिल जाएंगे और वहाँ पे आप होटल के साथ साथ धर्मशाला में भी रुक सकते हैं। आपको 300 से 700-800 के बीच में अच्छी धर्मशाला मिल जाएंगी। और दोस्तों, अच्छी का मतलब ये नहीं कि बहुत आपको हाईफाई मिलेगी, बट आपके रहने के लिए अच्छी व्यवस्था वहाँ पे आपको मिल सकती है। या फिर आप प्राइवेट होटल्स में जाते हैं तो प्राइवेट होटल्स में भी आपको 800-900 से स्टार्ट होकर के आपको 2500, 3000, 4000 तक आपको रूम्स अवेलेबल हैं। दोस्तों, हम अयोध्या में खाने पीने की बात करें तो दोस्तों आपको भोजन से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको रीच में ही वहाँ पे काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, मंदिर के आसपास में भी हैं, तो आप वहाँ पे अपने बजट के अकॉर्डिंग भोजन कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आप जिस धर्मशाला में रुकते हैं तो बहुत सारी धर्मशालाएँ ऐसी हैं जहाँ पर आपको खाने की फैसिलिटी होती है, तो आप वहाँ से भी ऑर्डर करके भोजन कर सकते हैं। या फिर आप बाहर से करना चाहते हैं तो आप बाहर से भी भोजन बड़े आराम से आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे और आगे वहाँ पे कौन कौन से दर्शनीय स्थल और भी हैं जिनका हम दर्शन करेंगे और अपने अयोध्या नगरी को एक्सप्लोर करेंगे और वहाँ पे घूमेंगे। दोस्तों, अयोध्या में मंदिर काफ़ी पास में हैं, तो आप वहाँ पे वॉक करके भी मंदिर के दर्शन कर सकते हैं या फिर आप रिक्शा ले लीजिए, रिक्शे से भी आप दर्शन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको काफ़ी एजेंट वगैरह मिल जाएंगे जो आपको लोकल में दर्शन कराते हैं, आप उनके थ्रू भी जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे थोड़ा सावधान रखिएगा क्योंकि उसमें कुछ धोखेबाज और फ्रॉड टाइप के लोग भी होते हैं। तो आपको मेरा पर्सनल सजेशन यही है कि आप अपना अकेले ही दर्शन करिए। मैं बैठा हूँ आपके साथ, मैं आपको मंदिर बता दूंगा, आप उन मंदिर पे किसी दुकान वाले से, शॉप वालों से पूछ करके आप दर्शन कर लीजिए। एजेंट के चक्कर में ना पड़ें तो ही आपके लिए बेटर रहेगा। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सरजू नदी पे हम स्नान करेंगे। वहाँ पे दोस्तों 4-5 घाट हैं, जिसमें राम घाट है, लक्ष्मण घाट है और दोस्तों वहाँ पे नया घाट और गुप्तार घाट इत्यादि बहुत सारे घाट हैं जहाँ पे हम जा कर के स्नान करेंगे। आप राम घाट पे दोस्तों चले जाइए, राम घाट पे स्नान कर लीजिए। और दोस्तों, मान्यता है कि सरजू नदी में स्नान करने से हमारे जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं। दोस्तों, स्नान के बाद वहाँ पे बहुत सारे केवट मलाह जो होते हैं वो आपको वहाँ पे नौका विहार भी कराते हैं। आप 100-200 रुपये दे करके वहाँ पे सरजू नदी की सैर भी कर सकते और आप नौका विहार का आनंद भी उठा सकते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे गर्मी के टाइम पे नौका विहार से बचें, नौका में घूमने से बचें, क्योंकि गर्मी के टाइम पे दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और नाव पे आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो आप अगर गर्मी के टाइम पे अयोध्या जी दर्शन के लिए जा रहे हैं तो आप शाम को 5 बजे 6 बजे के आसपास नौका विहार का आनंद लीजिए। अदरवाइज़ दिन में जाएंगे तो दिन में आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे गर्मी की वजह से। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम वहाँ पे सरजू नदी के घाट पे ही बना दोस्तों लक्ष्मण जी का 5 फीट का मूर्ति है। हम सबसे पहले वहाँ पे श्री लक्ष्मण जी का दर्शन करेंगे। उसके बाद दोस्तों बगल में ही स्वर्ग घाट है। स्वर्ग घाट पे भगवान शिव जी का नागेश्वर महादेव के नाम से मंदिर है। हम वहाँ पे भगवान महादेव का दर्शन करेंगे और
उस घाट पे दोस्तों पिंडदान वगैरह भी किया जाता है, तो आप अपने पूर्वजों का चाहें तो वहाँ पे पूजा पाठ करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम आगे सरजू नदी का स्नान करके श्री लक्ष्मण जी का और नागेश्वर जी का दर्शन करके आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम आगे बढ़ के सबसे पहले श्री हनुमान जी, संकट मोचन हनुमान जी का दर्शन करेंगे। मान्यता है दोस्तों कि प्रभु श्री राम के दर्शन से पहले हनुमान जी का दर्शन यहाँ पे होता है। दोस्तों, यहाँ पे मंदिर में 72 सीढ़ियाँ चढ़ के 72 स्टेयर्स आपको ऊपर जा कर के श्री हनुमान जी का बहुत ही भव्य मंदिर मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों हम प्रसाद वगैरह लेकर के मंदिर में प्रवेश करेंगे, संकट मोचन का नाम लेते हुए, ओम हंग हनुमते का नारा लगाते हुए, जाप करते हुए दोस्तों हम मंदिर में प्रवेश करेंगे। और बहुत ही सुंदर फूल माला से सुशोभित भगवान हनुमान जी की मूर्ति प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी। वहाँ पे आप उनके सामने माथा टेकिए, दर्शन करिए और दर्शन करके दोस्तों हम प्रांगण से बाहर आएंगे। दोस्तों, हनुमान मंदिर से थोड़े पास में ही, समीप में ही बिल्कुल आपको श्री दशरथ जी का महल मिल जाएगा। हम वहाँ से दशरथ महल की तरफ आगे बढ़ेंगे और दोस्तों बहुत ही प्राचीन और बहुत ही भव्य वहाँ पे आपको उसका दरवाज़ा, गेट मिलेगा। आप वहाँ से दरवाजे से अंदर प्रवेश करेंगे। अंदर प्रवेश करते ही दोस्तों आपके सामने एक विशाल आंगन, जहाँ पे प्रभु श्री राम का भजन हर कीर्तन होता रहता है। दोस्तों, बहुत ही अलौकिक स्थान है और आप वहाँ पे प्रवेश करते ही मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। और वहाँ से दोस्तों हम भगवान श्री राम का जयकारा लगाते हुए, भजन कीर्तन सुनते हुए, प्रभु का नाम लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों थोड़ी सी दूरी पर ही कनक भवन है, हम कनक भवन का दर्शन करेंगे। कनक भवन की दोस्तों मान्यता है कि माता कैकेयी ने श्री सीता जी को उनके मुँह दिखाई में कनक भवन तोहफे के रूप में दिया था। दोस्तों, यहाँ पे प्रभु श्री राम और माता सीता जी का बहुत ही भव्य प्रतिमा है। आप प्रभु श्री राम और माता सीता जी का दर्शन कर लीजिए और दर्शन करके दोस्तों हम वहाँ से आगे बढ़ेंगे। और वहाँ से थोड़ी सी दूरी पर ही हमारे प्रभु श्री राम की जन्मभूमि, जहाँ पे प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, वहाँ प्रभु श्री राम का हम दर्शन करेंगे। दोस्तों, काफ़ी सालों से कुछ मजबूरियों की वजह से, कुछ दिक्कतों की वजह से भगवान श्री राम एक टेंट के अंदर विराजमान थे, बट अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद प्रभु श्री राम का बहुत ही भव्य, बहुत ही विशाल मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। और दोस्तों, अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो मैं आपको कुछ विशेष जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों, अगर आप मंदिर में भगवान श्री राम के दर्शन के लिए आ रहे हैं तो आप कोशिश करें कि पैसे और प्रसाद के अलावा आप पर्स, मोबाइल, बेल्ट या फिर किसी भी तरह का गैजेट या फिर कोई भी चीज़ मंदिर परिसर के पास लेके ना आए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मंदिर परिसर के पास कम से कम 40 से 50 कैमरे और आर्मी और फोर्स हमेशा वहाँ पे एक सिक्योरिटी के तौर पे वहाँ पे रहती है। और बहुत सारी चेकिंग, सिक्योरिटी चेक के बाद हम मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसी कुछ चीज़ रहेगी तो आपको दिक्कत हो सकती है और वहाँ पे शायद आपका प्रवेश भी वर्जित हो सकता है। तो मेरी सलाह ये है कि आप जब भी वहाँ पे जाएं तो सबसे पहले अगर आपके पास कोई सामग्री या कुछ सामान वैसा है तो जहाँ आप प्रसाद लें वहाँ पे काउंटर होता है, वो आपका सामान रख करके लॉकर की की आपको दे देंगे, वो वहाँ पे भी सुरक्षित रहता है। या फिर मंदिर परिषद ट्रस्ट की तरफ से भी कुछ काउंटर्स बने हैं, आप वहाँ पे उन चीज़ों को जमा करा दीजिए और रिटर्न में आकर के फिर अपनी चीज़ें ले लीजिए। चलिए दोस्तों, हम वहाँ से आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, अंदर आप सिक्योरिटी चेक के बाद अंदर बस बढ़ते ही दोस्तों लोहे की पतली सी गली से होते हुए हम भगवान श्री राम तक पहुंचेंगे। वहाँ पे दोस्तों भगवान श्री राम का मुश्किल से आपको 1 से 2 मिनट का दर्शन मिलेगा। उतने देर में भगवान श्री राम का जयकारा लगा करके, नारा लगा करके आप उनके सामने माथा टेकिए, अपनी मनोकामना बोलिए और भगवान से अपने गलती अपराधों का क्षमा मांगते हुए दोस्तों हम मंदिर प्रांगण से बाहर आएंगे। दोस्तों भगवान श्री राम का दर्शन करने के बाद वहाँ से 19 किलोमीटर की दूरी पर भरत कुंड है। दोस्तों, भरत कुंड नंदीग्राम के नाम से है, उसको वहाँ के लोकल लोग भरतपुर के नाम से भी बोलते हैं। तो आप भरतपुर चले जाइए। भरत कुंड वहाँ पे है दोस्तों, जहाँ पे जब श्री दशरथ जी का स्वर्गवास हुआ था तो उन्हीं के पिंडदान के लिए, उनके क्रियाक्रम के लिए भरत जी ने वो कुंड बनवाया था। तो आप भरत कुंड में चले जाइए, भरतपुर में जा कर के वहाँ पे कुंड का दर्शन कर लीजिए। और मान्यता है दोस्तों कि जब भगवान श्री राम वन में जा रहे तो भरत जी भी उनके साथ निकल गए थे, तो भगवान ने भरत जी को वहीं पे रोका था
और वहीं पे भरत जी ने उनके खड़ाऊ को प्रतीक मान करके उनके गैर मौजूदगी में, उनके जंगल चले जाने के बाद, वनवास चले जाने के बाद भरत जी ने वहीं से अयोध्या का राजकाज संभाला था। तो दोस्तों एक बार बहुत ही पवित्र जगह है, आप दर्शन के लिए ज़रूर जाएं वहाँ पे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको अयोध्या में होने वाले खर्च के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों हम अयोध्या की यात्रा लखनऊ से करते हैं। लखनऊ से अयोध्या के लिए दोस्तों काफ़ी अच्छी तादाद में बस चलती है, तो हम अपनी यात्रा बस के थ्रू करेंगे। दोस्तों हम लखनऊ से अयोध्या बस से आएंगे और यहाँ पे धर्मशाला में रुकेंगे। धर्मशाला का दोस्तों जो भी रेट होता है 300, 400, 500, 700 तक मैक्सिमम जाता है। तो हम 500 रुपये का ऑन एन एवरेज हमको अच्छा रूम मिल जाएगा। हम वहाँ पे एक धर्मशाला एक दिन के लिए लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा टोटल बस का जो किराया होता है वो हमारा अप डाउन का 250 रुपया होता है और धर्मशाला का दोस्तों 500 रुपया, और खाने के लिए हम 500 रुपया रख लेते हैं। तो दोस्तों हम श्री अयोध्या जी में प्रभु श्री राम का दर्शन 1500 के बजट में आराम से कर सकते हैं, जिसके अंदर दोस्तों मैं आपके शहर से लखनऊ या अयोध्या के ट्रेन का टिकट नहीं जोड़ रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मुझे नहीं पता कि आप किस जगह से बिलोंग करते हैं, तो आप उसमें अपने ट्रेन का टिकट प्लस कर लीजिए। उसके अलावा दोस्तों आपका वहाँ पे कोई खर्च नहीं आएगा। दोस्तों आपको अगर जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।